आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत एससीओ में जो एंटी टेरर एक्सरसाइज होगी पाकिस्तान में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन आया है, फैसला आया है। हम बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। पहले आप एससीओ के बारे में समझ लीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 से इसकी बात चल रही थी, लेकिन 2001 में इसको रेटिफाई किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अलायंस है। बेसिकली एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, चाइना डोमिनेटेड है। तो चाइना तो पहले तो चाइना और इसके मेंबर स्टेट्स ही, चाइना और इसके अगल बगल के पार्टनर ही इसमें जो थे वो इन्वॉल्व थे। 15 जून 2001 को एससीओ को अनाउंस किया गया। 1996 से बात चल रही थी, 1996 से बात चल रही थी। 5 ग्रुप ने इसको फाउंड किया था। कौन था? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनफैक्ट 6 थे। शुरुआत में 5 थे, लेकिन बाद में 6 हो गए और धीमे धीमे ये एक्सपैंड होता रहा। 2017 में पहले भारत एक ऑब्जर्वर स्टेट्स था, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप दे दी थी। तो अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं। 8 मेंबर स्टेट है टोटल, 4 ऑब्जर्वर स्टेट है, 6 डायलॉग पार्टनर्स है जो कि आपको दिख रहे हैं, और बाकी गेस्ट अटेंडेंस है। तो इसका मेन काम यही होता है कि टेररिज्म को रोकें, आपसी भाईचारा बढ़ाएं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक दूसरे में जो मुद्दे हैं उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, ये सारी चीजें। अब क्योंकि ये चाइना और रशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेट्स थे, तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसमें चाइनीज और रशियन है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है व्लादिमीर नोरोवा, ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। शंघाई है ना, तो चाइना का इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप जो है एससीओ, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 4 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, चाइना, रशिया, भारत और पाकिस्तान, और 2 तो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर है, चाइना और रशिया। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म की बात होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होती है, यहाँ पे ताकतवर देश है, तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए भी है, और सरदर्दी भी है ये, क्योंकि पहली बात तो ये चाइना डोमिनेटेड है, और चाइना आपको पता है कि भारत और चाइना के रिश्ते हाल फिलहाल में कैसे रहे हैं। फिर पाकिस्तान भारत को भी भारत और पाकिस्तान को ये एक ही तराजू पे तोलते हैं, क्योंकि चाइना डोमिनेटेड है ना, चाइना और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो भारत को भी एक ही तराजू में रखेंगे और पाकिस्तान को भी एक ही तराजू में रखेंगे। 2017 में जब मेंबरशिप इंडिया को थी तो पाकिस्तान को भी दे दी साथ ही साथ, और वो तब जब पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। ये पूरा हर कोई मान चुका है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, और इस ग्रुप में आतंक से निपटने की बात की जाती है। तो ये दोगला रवैया है, इसलिए भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर एक्सरसाइज होगी पाकिस्तान में, पब्बी खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में, उसमें भारत पार्ट नहीं लेगा। अगस्त सितंबर के लास्ट में यह एक्सरसाइज होनी है। पब्बी टेरर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021, इसको मार्च में अनाउंस किया था। 36 मीटिंग ऑफ RATAS, ये ग्रुप है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसको अनाउंस किया था कि अब हर साल पे भी एंटी टेरर एक्सरसाइज होगी। तो अब इसमें जो मेंबर स्टेट्स थे उसमें यह भी बताया था कि 2022 से लेकर 2024 तक हम क्या करने वाले हैं ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर किया जा सके। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है, पाकिस्तान में इतना आतंकवाद है, वहीं से निकलता है, तो हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर लें, है कि नहीं? तो यही चीज है। अब ये सब पाकिस्तान ने डिजाइन किया है। पूरा जो इंफॉर्मेशन है, जो डिजाइन है, जो प्रिपरेशन है पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज की 2021 की, सब पाकिस्तान डिजाइन किया है। तो भारत ने 2020 में भारत ने जो काफकास एससीओ काउंटर टेरर एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि इसमें चाइना और पाकिस्तान की फोर्सेस इन्वॉल्व थी। और 2020 में आपको पता है कि चाइना के साथ हमारी कितनी ज्यादा टसल रही है। पिछले साल हालत खराब हो गई थी हमारी भी, चाइना की भी, पंगोंग सो लेक की वजह से। तो पिछले साल भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था रशिया में, यानी कि जहां चाइना और पाकिस्तान, स्पेशली जहां पाकिस्तान होगा वहां हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो इधर चाइना ने एलएसी में बदमाशी की, इधर ये लोग एक्सरसाइज कर रहे, तो हम कैसे, नामुमकिन है ये, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब 2021 में जो एससीओ पीस मिशन होगा वो रशिया में होगा, अभी सितंबर में, उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन पाकिस्तान में जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब क्योंकि ये पूरे एससीओ की बात है, तो एससीओ भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी है, चाइना और पाकिस्तान भी इसमें आएंगे। लेकिन यहां पे आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्योंकि टेरर एक्सरसाइज हो रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का स्टैंड कैसा है। रशिया में जो पीस कीपिंग, जो पीस मिशन होगा उसमें हम जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे एससीओ मेंबर्स आएंगे ना। तो ये चीज है। साथ ही साथ इस महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट समिट भी करेगा 16 सितंबर और 17 सितंबर ताजिकिस्तान में। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जाएंगे, तो जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी का कोर्स दोस्तों हमने लॉन्च किया है, रिकॉर्डेड कोर्स होगा, ये 250 घंटे से ज्यादा है, 85% ऑफ है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ आपको एसएससी 25 लगाने पे मिलेगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके अवेल कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हृदय से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।